सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे काम कर लो। ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, अगर किसी भी कंट्री में जाना है तो आपको एम्बेसी ऑफिसर हंस के वीज़ा देगा। जी हाँ। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ऐसा कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जिस पे अगर हम काम करें तो हमें किसी भी कंट्री का वीज़ा मिल सकता है। गाइस, वो डॉक्यूमेंट है हमारा पर्पस ऑफ विजिट, जिसे हम बहुत नामों से जानते हैं। हम SOP भी कह देते हैं, हम लेटर ऑफ इंटेंट भी कह देते हैं, हम कवरिंग लेटर्स भी कह देते हैं उसको, हम लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं उसको। नाम बहुत हैं बट काम सबका एक ही है। तो गाइस यस, पर्पस ऑफ विजिट जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर आप इसके ऊपर ही काम कर लेते हैं तो आपकी वीज़ा लेने के चांसेस ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो गाइज, पर्पस ऑफ विजिट में मैं दो बातों के ऊपर मेन फोकस करूँगा। पहला जाने का रीज़न एंड दूसरा वापस आने का रीज़न। आप डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती। आप ग्रोसरी स्टोर्स पे जाते हैं, आपका घर का राशन ख़त्म हो जाता होगा, आप इसलिए जाते हैं ताकि हम वहाँ पर जाके वो परचेज़ कर सकें। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए। इवन आप कहीं किसी भी काम के लिए जाते हैं डेली, तो कुछ ना कुछ जाने का रीज़न होता है, तभी आप निकलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप घर से निकल गए और कुछ किया ना और वापस घर आ गए, ऐसा कभी भी नहीं होता और इतना टाइम आपके पास भी नहीं है। सो गाइस, सेम चीज़ होती है। अगर हम किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी ऑफिसर पहले ही देखता है कि आप उस कंट्री में किस रीज़न के साथ आ रहे हैं। आपका वहाँ जाने का रीज़न घूमने का है, आप किसी मीटिंग पर्पस के थ्रू जा रहे हैं, आप किसी रिलेटिव को मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई इवेंट है, कोई ओकेशन है, कोई कॉन्वोकेशन है, क्या रीज़न है जाने का आपका? तो गाइज, ये रीज़न हमें एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप इंडिया में ये सब कुछ करते हैं तो एक एम्बेसी ऑफिसर है जो आपको वीज़ा ग्रांट करेगा, वो भी पहले चेक करेगा कि आपके जाने का रीज़न वैलिड है भी है कि नहीं है, आप किस रीज़न से आ रहे हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे, आपको SOP में या पर्पस ऑफ विजिट में वो रीज़न मेंशन करना होगा कि आपका जाने का रीज़न क्या है। वो पहले वेरीफाई करेगा, चेक करेगा और उसके बाद ही वो किसी डिसीजन पे पहुंचेगा। सो गाइज, जाने का रीज़न जो है वो आपका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। सो गाइज, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जाने के रीज़न के बारे में हमने बात कर लिया है, नाउ हम बात करते हैं हमारे वापस आने के रीज़न के ऊपर। ऐसे कौन कौन से रीज़न्स हैं जो आप पर्पस ऑफ विजिट में, कवरिंग लेटर में, SOP में, लेटर ऑफ इंटेंट में आप मेंशन कर सको कि यस, आप इस कंट्री में कुछ टाइम के लिए आए हैं और जितने टाइम के लिए भी आए हैं वो टाइम स्पेंड करने के बाद आप अपनी होम कंट्री वापस चले जाएंगे। तो आपके टाइज जिस भी कंट्री से हैं आप, उस कंट्री में आपके टाइज कितने स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हों, चाहे वो सोशली हों, चाहे किसी भी तरह से हो, जो आपको आपकी होम कंट्री में वापस लेके आएँ। अगर आप ये प्रूफ करते हैं तो गाइस, बिल्कुल कहीं ना कहीं वीज़ा लेने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पर्पस ऑफ विजिट में एक जाने का रीज़न और दूसरा है हमारा वापस आने का रीज़न। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जल्द लौटूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।